प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 13.3 के एग्जांपल्स के बारे में। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद हैं। ठीक है, टोटल हो गई 10। यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। एक गेंद निकाली गई, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है। 5 लाल 5 काली गेंद है। ठीक है, यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः, चाहे वो लाल हो चाहे काली हो, ठीक है ना, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, 5 लाल 5 काली, चाहे वो लाल हो चाहे काली हो, रंग नोट करने के बाद कि कौन सा आया है, ठीक है, वापस कलश में रख दी गई। ठीक, और साथ ही पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती। अगर पहली गेंद लाल है तो 2 लाल गेंद और रख दी गई, और अगर पहली गेंद काली है तो 2 काली गेंद और रख दी गई। क्लियर? तथा कलश में से एक गेंद निकाली गई। कब निकाली जाती है? वो जो पहली गेंद निकाली गई थी उसका रंग नोट कर लिया, उसके बाद उसी रंग की 2 गेंद और डाली जाती हैं, उसके बाद निकाली जाती है। तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? पहली गेंद पता नहीं लाल थी कि काली थी, है ना। अगर लाल थी तो 2 लाल और डाल दी, अगर काली थी तो 2 काली और डाल दी। उसके बाद एक गेंद निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है? यह क्वेश्चन है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। ठीक है, अब सुनो, कई बार क्या है ना कि हम ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है तो ऐसा वैसा, लेकिन इसी एक्सरसाइज में 2 टॉपिक पढ़ रखे हैं हमने, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेज प्रमेय। ठीक है, तो आपको कैसे पहचानना है? अब पहले भी बताया था, जब पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि अगर बेज प्रमेय से क्वेश्चन होता तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता। ये कहता कि दूसरी गेंद अगर लाल है तो उसके पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता या पहली गेंद के काली होने की प्रायिकता पूछ लेता। ठीक है ना, रिवर्स में चलता है बेज प्रमेय में, आपको पता है। तो 2 घटनाएं E1 और E2, पहली गेंद लाल है पहली गेंद काली है, ये मान लो। ठीक है, माना घटना E1 पहली गेंद लाल है, घटना E2 पहली गेंद काली है, और घटना ए तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद लाल है, दूसरी गेंद लाल है। ठीक है, तब देखो यहां पर थैले में, सॉरी कलश में, कलश है भाई, कलश में लाल गेंद तो कितनी है? 5। काली गेंद कितनी है? 5। कुल गेंद कितनी है? तब P1 पहली गेंद लाल है, लाल गेंद कितनी है? 5, टोटल है 10, तो आ जाएगी 1/2। ठीक है, और P2 वही, काली गेंद कितनी है? 5, टोटल है 10, 5/10 बराबर 1/2। अब क्या कह रहा है? पुनः निकाली गई गेंद रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है। अब सुनिए भाई, अगर पहली गेंद लाल होती तो 2 गेंद लाल और निकाली जाती है, सॉरी और रख दी जाती, उसके बाद दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, है ना। ठीक है, यदि पहली गेंद लाल है तब 2 लाल गेंद और रख दी जाती हैं। अगर और रख दी जाती हैं तब लाल गेंद कितनी हो जाएंगी भाई साहब? लाल गेंद हो जाएंगे अपने पास 5 + 2 = 7,
और काली गेंद तो अब भी उतनी है भैया 5, तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? कुल गेंद हो जाएंगी अपने पास 7 + 5 = 12। तो PA/E1 PA/E1 हो जाएगा अपने पास। ए का मतलब दूसरी गेंद लाल और E1 मतलब पहली गेंद लाल। पहली गेंद लाल होने का मतलब यहां पर यह है कि 2 गेंद और लाल रख दी गई, ठीक है ना। तो अब दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल कितनी है? 7, टोटल है 12, तो आ जाएगी 7/12, ठीक है। अब कभी मुझको हंसाए कभी मुझ, अब इस यदि पहली गेंद, अब PA/E2 के लिए बात कर लेते हैं। यदि पहली गेंद काली है तब 2 काली गेंद और रख दी जाती है। और रख दी जाती हैं, ठीक है। अगर और रख दी गई तब लाल गेंद तो भाई साहब 5 ही रहेंगी और काली गेंद, क्योंकि 2 काली गेंद रख रहे हैं हम, तो 5 + 2 = 7। तो और कुल गेंद अपने पास है 5 + 7 = 12। इसलिए PA/E2 का मतलब पहली गेंद काली होने पर दूसरी गेंद लाल होने की। पहली गेंद काली होगी तो देखो टोटल काली गेंद 7 हो जाएंगी और टोटल हो जाएंगी 12। तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल कितनी है? 5 और टोटल अब कितनी है? 12। अब इसने क्या पूछा? दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ही पूछी है बस, ठीक है। इसलिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से अगर ये पूछ लेता कि दूसरी गेंद लाल है तो उसके उसके पहली गेंद के लाल या पहली गेंद की काली होने की प्रायिकता पूछ लेता तो वो बेज प्रमेय रिवर्स में चल लेता था। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से PA = P1 PA/E1 + P2 PA/E2। तो P1 का मान तो 1/2 था ही, PA/E1 7/12 प्लस P2 1/2 PA/E2 5/12। तो ये भैया दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, जोगन पे जोबन आया, जोबन ने 24 लघुत्तम आ जाएगा। ये 7 ये प्लस ये 5 बराबर 12/24 बराबर 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। फर्स्ट थैला और सेकंड थैला मान लो इनको। फर्स्ट थैले में लाल गेंद कितनी है? 4 और काली गेंद कितनी है? 4। कुल गेंद कितनी है? 4 + 4 = 8। ठीक है। सेकंड थैले में लाल गेंद कितनी है? 2। काली गेंद कितनी है? 6। कुल गेंद कितनी है? 2 + 6 = 8। ठीक, अब आगे पढ़िए। ये तो यहां तक हो गया, पहली लाइन खत्म। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है। क्वेश्चन तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है।
दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है, या तो फर्स्ट थैला चुना जाता है या सेकंड थैला चुना जाता है। ठीक है, घटना E1 और E2 यहां पर क्लियर हो रही है। फर्स्ट थैला चुना जाता है, सेकंड थैला चुना जाता है बस। और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, कोई सा भी थैला चुना गया, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। थैला कोई सा भी चुनो आप, कॉमन घटना क्या है, जो निकाली गई गेंद है वो लाल है। ठीक है, ये कॉमन घटना मतलब वो संगत घटना ए होती है ना, वो लाल गेंद की हो जाएगी। ठीक है, वो हो रही है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता कि लाल है, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय होती। ठीक है, अब क्या है, इस बात की क्या प्रायिकता है, गेंद पहले थैले से रिवर्स में जा रहा है, पीछे जा रहा है वापस से, तो ये क्या होगा, बेज प्रमेय से होगा। पी, अब पहले थैले से, अगर पहले थैले को E1 मानते हो तो P1 बटा ये पूछा है। ठीक है, E1 ही मान लो पहले थैले को, दूसरे को E2 मान लो, है ना। तो माना घटना E1 फर्स्ट थैला चुना जाता है, घटना E2 सेकंड थैला चुना जाता है। कितना हसीन चेहरा, क्या कह रहा है, एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, निकाली गई गेंद लाल है, निकाली गई गेंद लाल है। ओके, तो भाई देखो P1 और P2 तो 1/2 आ जाएंगे, क्योंकि दो ही तो थैले हैं अपने पास और उनमें से एक को चुनना है, तो वही 1/2। ठीक है, A/E1 का मतलब क्या है, पहले थैले में से लाल गेंद। भाई ए क्या है, निकाली गई गेंद लाल है, और E1 क्या है, फर्स्ट थैला, तो फर्स्ट थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। PA/E1। भाई फर्स्ट थैले में लाल गेंद कितनी है, 4, टोटल कितनी है, 8। ठीक है, तो आ जाएगी 1/2। और सेकंड थैले में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, PA/E2। सेकंड थैले में लाल कितनी है, 2, टोटल कितनी है, 8, तो आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो बेज प्रमेय से, क्योंकि पहले थैले से पूछा है ना। हो हे दोस्ती करते नहीं, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है, आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। पहले थैले से पूछा है, गेंद पहले थैले से निकाली गई है, तो P1/E होगा, स्वाभाविक है। तो P1 PA/E1 बटा ये होता ही है, आपको सूत्र पता ही है, P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2। अब P1 की वैल्यू रख दीजिए, वही 1/2 PA/E1, 1/2 इंटू 1/2 प्लस P2 1/2 PA/E2 1/4। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा 1/4, नीचे देखो एलसीएम तो आ जाएगा इधर 8, 4 का भाग 8 में 2 बार और 8 का भाग 8 में 1 बार, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 1 गुणा 8 और 4 नीचे आ जाएगा, 4 गुणा 3, तो 4 से 2 बार तो आ जाएगा 2/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। ओके, पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। ठीक है, दो घटनाएं हो गई,
छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में नहीं रहने वाले। कॉमन घटना क्या है, चाहे वो छात्रावास में रहता हो और चाहे नहीं रहता हो, छात्र को ए ग्रेड मिला है, ये कॉमन घटना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया पहले ही। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना गया, वो ई लैंग्वेज, और पाया गया कि उसे ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहता है। रिवर्स में चला गया वापस से, तो दो घटनाएं होगी, छात्र छात्रावास में रहता है, छात्रावास में नहीं रहता है। बस कॉमन घटना क्या है, ये चुने गए छात्र को ए ग्रेड मिलता है, बस खत्म क्वेश्चन, है ना। तो माना घटना E1, क्या है घटना E1, छात्र छात्रावास में रहता है। घटना E2, छात्र छात्रावास में नहीं रहता है। और कॉमन घटना, जो संगत घटना जिसको हम बोलते हैं, छात्र ए ग्रेड प्राप्त करता है। ठीक है, तो P देखो कितने प्रतिशत हैं छात्रावास में रहने वाले, 60%, इसलिए P1 क्या हो जाएगा, 60/100। काटो मत इसको, ठीक है, लास्ट में कटने में आसानी रहेगी अगर ऐसे कैसे रहोगे तो। ठीक है ना, काटोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, काट भी सकते हो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। P2 जो छात्रावास में नहीं रहते वो कितने हैं, 40%, मतलब 40/100। ठीक है, अब PA/E1 का मतलब बताओ। E1 मतलब छात्रावास में रहता है और A का मतलब छात्र ए ग्रेड प्राप्त करता है। तो छात्रावास में रहने वाले छात्र द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता, छात्रावास में रहने वाले छात्र द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता, थोड़ा सा यहां से इधर लिख लेते हैं, प्रायिकता PA/E1 कितने हैं, जो छात्रावास में रहते हैं और ए ग्रेड प्राप्त किया है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और न रहने वाले छात्रों में से 20% ने ए ग्रेड प्राप्त, तो रहने वालों में से 30% ने, तो 30/100। और छात्रावास में न रहने वाले छात्र द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता PA/E2 कितने प्रतिशत है ऐसे, छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड दिया। कितने हैं भाई, 20%, तो 20/100। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने, क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहता है। छात्रावास में रहने वाले को E1 से माना है, इसलिए PE1/A, बेज प्रमेय से लिख दो, बेज प्रमेय से PE1/A, P1 PA/E1, P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2। वैल्यू पुट कर दो सबकी, यहाँ 40 था, तो P1/A, P1 60/100, PA/E1 30/100, 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। इश्क और प्यार का मजा लीजिए,
थोड़ा ये कितना हो जाएगा 1800 बटा 1 2 3 4 और नीचे एलसीएम भी कितना आएगा 1 2 3 4 1800 प्लस 4 दूनी 800 ये तो कट जाएगा तो 1800 बटा 1800 और 800 2600 ये कट जाएगा 2 से 9 बार 2 से 13 बार 9 बटा 13 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। यही होता है, छोड़ के तो कोई नहीं आता अगर नेगेटिव नहीं हो तो, है ना। नेगेटिव हुई तो भाई मान ली कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर, कब अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। देखो यहां पर दो घटनाएं ये हैं कि एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है, ये तो घटना ये हो गई, E1 हो गई, और दूसरी घटना क्या हो गई, अनुमान लगाता है। ठीक है, फिर कॉमन घटना यहां पर संगत घटना क्या दिख रही है। मान ले उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या है, A/E1 है। क्या है, A/E1 या A/E2 जो भी हम मानेंगे, है ना। जानने पर और अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की, किसकी, सही उत्तर देने की प्रायिकता, ये है संगत घटना। ओके, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है। तो ठीक है, तो दो घटनाएं मान लो, E1 और E2। E1 तो है उत्तर क्या है, विद्यार्थी तो प्रश्न का उत्तर जानता है और अनुमान लगाता है। ठीक है, माना घटना E1 विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है उत्तर का अनुमान लगाता है, और संगत घटना ए प्रश्न का सही उत्तर देता है। तो P1 विद्यार्थी उत्तर जानता है, मान लीजिए उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4, तो P1 की वैल्यू 3/4। P2 अनुमान लगाने की, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4, सीधा सीधा ही दे रखा है। तो PA/E1 क्या होगा, A मतलब प्रश्न का सही उत्तर देता है और E1 प्रश्न का उत्तर जानता है। कोई ऐसा गधा होगा क्या जो उत्तर जानता है भी है, भैया एग्जाम में बैठा है, ये उत्तर जानता है फिर भी गलत देगा, नहीं देगा ना। उत्तर जानने पर उत्तर सही देगा। ठीक है, सही देगा मतलब गलत के बारे में वो सोचेगा ही नहीं। ठीक है, पूरी की पूरी संभावना है कि वो सही देगा अगर जानता है तो। पूरी की पूरी संभावना मतलब प्रायिकता 1 हो गई। यहां अलग से नहीं दे रखी, यहां हमें सोचना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, प्रश्न में नहीं दे रखी। ठीक है, तो उत्तर जानने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देने की प्रायिकता PA/E1 क्या होगी, 1। और अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता PA/E2। ये हमें दे रखा है। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4, वो होगी भाई, 4 ऑप्शन होते हैं जनरली,
और अनुमान चारों में से सही एक ही होता है ना। अगर भाई मल्टी चॉइस नहीं तो भाई जनरली तो एक वाले ही रहते हैं ना, कई बार दो वाले भी होते हैं, तीन वाले भी, वो अलग बात है, वो आईटी वगैरह के दे रहे हो तो अलग बात है, बट जनरली एक रहता है, ठीक है ना। वो तो कह देता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा उत्तर है, कह भी देता है। तो 1/4, हालांकि एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगा रहा फालतू में। यहाँ तो दे रखा है सही उत्तर देने, है ना, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4। वो 1/4 जनरली इसलिए बोल रहा है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सही होता है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, प्रश्न का उत्तर जानता है। तो E1 के लिए पूछा है, बेज प्रमेय से P(E1/A), P1 PA/E1, P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2। बरसात के दिन आए। तो यहां से P(E1/A) अपने पास आ जाएगा P1 3/4, PA/E1 1, 3/4 इंटू 1 प्लस P2 1/4 इंटू PA/E2 1/4, तो यह आ जाएगी 3/4, 4 चौक 16 लघुत्तम आ जाएगा, 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 बार, 4 3 12 प्लस 16 1, तो 3 ऊपर 16 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, गुणा 13, 4 से ये 4 बार, तो 4 3 12/13, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए, निदान मतलब इलाज की बात हो रही है, रक्त की जांच 99% असरदार है। देखो बड़े आराम से एक एग्जाम्पल भी किया था हमने, ठीक है, याद आ रहा हो तो कुछ ऐसा ही था। वहां पर डेटा थोड़े से ज्यादा दे रखे थे, यहां पर लिमिटेड जो हमें चाहिए उतने ही दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन लगभग वही है, ठीक है, कंफ्यूज होने वाला नहीं है क्वेश्चन। वहां डेटा थोड़े ज्यादा दे रखे इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। ग्रस्त मतलब रोगी रोग से ग्रस्त है, उसकी जांच 99% असरदार है, मतलब रोग से ग्रस्त होने का मतलब यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है, किसी बीमारी को लेकर वो पॉजिटिव है। असरदार है 99% मतलब जांच भी उसकी पॉजिटिव आ रही है। क्वेश्चन को यही क्लियर करते चलिए, 99% असरदार। अब 99% असरदार होने का मतलब वो जांच जैसा चाह रहे हैं वैसी आ रही है, ठीक है। रोगी उस रोग से ग्रस्त है, मतलब अब रोगी है, रोग से ग्रस्त है, तो 99% असरदार मतलब उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बताता है। अब रोग से ग्रस्त बताने को अगर गलत बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो वास्तव में रोग से ग्रस्त नहीं था, वो स्वस्थ था। स्वस्थ रोग से ग्रस्त नहीं है फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, वो कितने प्रतिशत है? 0.5%। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, ठीक है, 0.1% लोग ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया जाता है कि उसे यह रोग है। तो वही घटना E1 और E2, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है, और घटना ये वही रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, चाहे वो रोग से ग्रस्त हो या रोग से ग्रस्त नहीं हो, ठीक है, दोनों ही केस में रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, ठीक। तो माना घटना E1, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। घटना E2, व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है। घटना ए, जांच पॉजिटिव आती है।
ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगी, कितने प्रतिशत हैं रोग से ग्रस्त, किसी जन समुदाय में 0.1%, 0.1/100 मतलब 1/1000। इसलिए P2 जो रोग से ग्रस्त नहीं है वो इसमें से घटा दो इसको, 1 - P1, तो 1 - 1/1000, तो P2 अपने पास आ जाएगा 999/1000। ठीक है। PA/E1 का मतलब क्या है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होती है। ठीक है। रोग से ग्रस्त व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रायिकता, रोग से ग्रस्त व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रायिकता PA/E1 कितने प्रतिशत है, 99% है सरदार, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, 99/100। ठीक है। रोग से ग्रस्त नहीं व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रायिकता PA/E2 कितनी होगी भाई, 0.5/100 मतलब 5/1000 हो जाएगी। ओके। अब सबके बटा में 1000 है तो इसके बटा में कर लो ना, इसको 990/1000 लिख लो, ये सही रहेगा, है ना। सबके बटा में 1000 आ रहा है। तो क्या पूछा है, यदि उसके रक्त की जांच में चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में पाया जाता है कि उसे रोग है मतलब ग्रस्त है। ठीक है। तो E1/ये पूछा है इसने वास्तव में। ठीक। तो बेज प्रमेय से, इसलिए बेज प्रमेय से PE1/A, P1 PA/E1, P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, दूसरा सिक्का अभिनत है, जिसमें अभिनत मतलब जो पक्षपात करता है। ठीक है। जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, बाकी 25% बार पट होगा। ठीक है। और तीसरा सिक्का अनभिनत है मतलब बिना पक्षपात के, है ना, मतलब जिसमें हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना बराबर है। सीधी सी बात है, हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 1/2 होगी। ठीक है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। देखो 3 कंडीशन अपने पास, 3 शर्त है। पहला सिक्का चुना जाता है, दूसरा सिक्का चुना जाता है, तीसरा सिक्का चुना जाता है। ठीक है। पहले सिक्के पर दोनों तरफ चित्त है, दूसरे पर 75% बार चित्त आता है, तीसरा अनभिनत है। ठीक है। कोई सा भी सिक्का चुनो, कॉमन घटना क्या है, तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। दोनों चित्त वाले को मतलब घटना E1 है ना। कॉमन घटना क्या है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो। ठीक है। ये कॉमन घटना है अपने पास। ठीक है। संगत घटना। ठीक है। सिक्का चाहे कोई सा भी चुनो, चित्त की बात हो रही है। ओके। तो माना घटना E1 पहला सिक्का चुना जाता है, पहला सिक्का चुना जाता है। घटना E2 दूसरा सिक्का चुना जाता है, किसके लिए, उछालने के लिए। ठीक है ना। ये चित्तवित की तो बाद में बात करेंगे। और घटना E3
तीसरा सिक्का चुना जाता है, ठीक है। और घटना ए, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो P1 तीन सिक्के हैं, कोई सा भी सिक्का चुनने की प्रायिकता 1/3 ही होगी भाई। तीन ही सिक्के हैं, कोई सा भी चुन लो तो वही 1/3 होंगे, ठीक है। अब PA/E1 क्या होगी? पहला सिक्का चुनने पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, ठीक है। तो पहले सिक्के पर तो दोनों ओर ही चित्त है ना, ठीक है। क्योंकि पहले सिक्के पर, इसका सीधा ही लिख लो, इतना डिटेल से क्या लिखोगे। पहला सिक्का चुनने पर चित्त आने की प्रायिकता PA/E1। पहले सिक्के में तो दोनों तरफ ही चित्त है ना, तो कैसा भी आए पूरी संभावना चित्त की होगी, पूरी मतलब प्रायिकता 1 होगी। दूसरा सिक्का चुनने पर चित्त आने की प्रायिकता PA/E2। दूसरे सिक्के पर चित्त कितनी बार है? दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% बार चित्त आता है, तो 75/100, 3/4। और तीसरा सिक्का चुनने पर चित्त आने की प्रायिकता PA/E3 क्या होगी? तीसरा सिक्का अभिनत है, सॉरी अनभिनत है, मतलब बिना पक्षपात के, हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 ही, ठीक है। क्या पूछा है? यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का है। दोनों चित्त कौन से सिक्के पर है? पहले सिक्के पर, ठीक है। पहला देखो, पहले सिक्के पर एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, पहला सिक्का, ठीक है। पहले सिक्के के लिए पूछा है, तो बेज प्रमेय से PE1/A, PE1 PA/E1, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3, ठीक है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज। PE1 1/3 PA/E1 1, P1 1/3 PA/E1 1 प्लस 1/3 3/4 प्लस 1/3 1/2, ठीक। तो ऊपर तो 1/3 ही रहेगा और यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 12। 3 का 4 बार, 12 एक बार ही, तो 3 एकम 3 प्लस 6 का 2 बार तो 2। तो ये आ जाएगा 1 गुणा 12, नीचे आ जाएगा 4 3 7 और 2 9 गुणा 3, तो 3 चौक 12, ये आ जाएगा 4/9। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? 3 घटनाएं यहां पर E1 E2 E3, तो मान लो स्कूटर चालक का बीमा, कार चालक का बीमा और ट्रक चालक का बीमा, ठीक है। ये तो घटना E1 E2 E3 हो जाएंगी। अब चाहे वो स्कूटर चालक हो, कार चालक हो या ट्रक चालक हो, कॉमन घटना क्या हो रही है कि बीमा की बात ही आती है। इसका मतलब वो बीमा मिलता कब है? दुर्घटना की बात।
दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं, दुर्घटना यहां पर होती है चाहे वो कोई सा भी चालक हो, ये कॉमन घटना है। ठीक है, चालक की दुर्घटना होती है या बीमाकृत व्यक्ति की दुर्घटना होती है। ठीक, जो भी मानो, क्योंकि बीमाकृत व्यक्ति को ही चालक माना गया है यहां पर। तो माना घटना E1 स्कूटर चालक का बीमा, घटना E2 कार चालक का बीमा, और घटना E3 ट्रक चालक का बीमा। घटना ए चालक दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो भाई देखो कुल साधन अपने पास कितने हैं, स्कूटर चालक तो कितने हैं, चूंकि स्कूटर चालक 2000 सॉरी, कार चालक 4000 और ट्रक चालक 6000। कुल कितने हो गए अपने पास, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 बराबर 12000। इसलिए P1 टोटल साधन, टोटल लोग कितने हैं 12000, जिनमें स्कूटर वाले कितने हैं 2000, और दो स्कूटर वाले को E1 माना है तो 2000 बटा 12000, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। P2 कितना हो जाएगा 4000 बटा 12000, तो 301/3। P3 कितना हो जाएगा 6000 बटा 12000, तो 1/2। अब PA बटा E1 का मतलब बताओ पहले तो। स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता PA बटा E1 कितनी है भाई, सबसे पहले स्कूटर चालक की 0.01 स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने, कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता PA बटा E2 0.03, और ऐसे ही ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता PA बटा E3 कितनी होगी 0.15। ठीक, इसने क्या पूछा है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता P1 बटा ये पूछा है इसने। ठीक है, तो बेज प्रमेय से P1 बटा A, P1 PA बटा E1 बटा P1 PA बटा E1 प्लस P2 PA बटा E2 प्लस P3 PA बटा E3। P1 की वैल्यू कितनी है 1/6, PA बटा E1 0.01, 1/6 गुणा 0.01
प्लस P2 1/3 गुणा 0.03 प्लस P3 1/2 गुणा 0.15। तो ऊपर तो 1/6 गुणा 0.01 ही चल रहा है, नीचे लघुत्तम कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो 0.01 प्लस इसका 2 बार तो 0.06, इसका 3 बार 15 × 45.45। जिंदगी प्यार का गीत है इसे अब ये देखो 6 से 6 कट जाएगा, है ना, तो 0.01 बटा 0.45 मतलब 45 बोल दो थोड़ी देर, 45.6 मतलब 0.51 0.52 0.52 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 1/52, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की क्या प्रायिकता? भाई बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। घटना E1 और E2 तो मान लो मशीन ए द्वारा बने होने के, E2 हो जाएगी मशीन बी द्वारा। ठीक है, कॉमन घटना क्या होगी? उत्पाद खराब है। ठीक है ना, चाहे मशीन ए द्वारा बने चाहे मशीन बी द्वारा बने, उत्पाद खराब आ रहा है। ठीक है, तो मशीन माना घटना ए माना घटना E1 उत्पाद मशीन ए द्वारा बनता है, मशीन ए द्वारा बनता है। ठीक है, घटना E2 उत्पाद मशीन बी द्वारा बनता है। ठीक है, और घटना ए उत्पाद खराब बनता है या खराब उत्पाद बनता है, खराब उत्पाद बनता है। ठीक है, ये है। तो इसलिए PE1 क्या होगी? PE1 अब ए और बी 2 मशीनें लगी, पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60%, तो E 60/100 और PE2 कितना हो जाएगा? 40/100। ठीक है, PA/E1 लैंग्वेज आप लोग लिख लेना। लैंग्वेज क्या होगी? एक मशीन ए द्वारा बने उत्पाद के खराब होने की प्रायिकता। ठीक है, PA/E1 मशीन ए द्वारा उत्पाद खराब होने की प्रायिकता। तो ये क्या होगी? 2/100, क्योंकि मशीन ए का 2% और बी का कितना है? 1%। PA/E2 बराबर है 1/100। ठीक है, अब सुनिए, ये जो क्वेश्चन में है ना, ए यहां पर ए की बजाय बी है। ठीक, ये नियम स्प्रिंट है इस क्वेश्चन में, यहां पर मशीन बी द्वारा। ठीक, तो बेज प्रमेय से जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर। हाँ भाई, PE2 PA/E2, क्योंकि बी से पूछा इसने। PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ओके ओके मुन्ना, अब मान रख दीजिए PE2/A, अब मान रख दो सबका PE2 40/100, PA/E2 1/100, PE1 60/100, PA/E1 2/100, PE2 40/100, PA/E2 1/100। ठीक, लाखे गहरा हो सागर तो क्या
प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। 40/1 2 3 4, ठीक। और नीचे भी एलसीएम 1 2 3 4, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 60 दूना 120, तो ये और 40 ये तो सारा ऐसे कैसे कट जाएगा? 40/120 160, ये आ जाएगा 1/4। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।